अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम मैं स्वाबी जलसागाह में मौजूद हूं। ये वो मकाम है जहां कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जलसा करेगी, जिरगा करेगी। मैं अगर इसके हवाले से बताऊं तो ये जो जगह है सामने आप इस तरफ देख रहे हैं, मोटरवे है, बिल्कुल उसके साथ ही ये जगह है जहां कल तहरीके इंसाफ जिरगा करेगी। इससे पहले तहरीके इंसाफ ने जब 9 मई के बाद जो जलसों का आगाज किया वो स्वाबी से ही किया, लेकिन वो स्वाबी आगे यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर फासला है जहां जाके तहरीके इंसाफ ने जलसा किया था। जब तहरीके इंसाफ ने जलसा किया था तो सामने स्वाबी इंटरचेंज है, स्वाबी इंटरचेंज से लेके उस जलसागाह तक तकरीबन 6-7 किलोमीटर फासला बनता है। ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी थी, सड़कें ब्लॉक हो चुकी थी, लोग पैदल जा रहे थे। तो उसके बाद तहरीके इंसाफ ने मुख्तलिफ जलसे किए, संजानी का जलसा किया, काहना का जलसा किया, डीजो की जन्म मार्च किया। उसके बाद अली मीन गंडापुर साहब चले जाते हैं और फिर आज ये जिरगा करने का फैसला किया गया, यानी कल जिरगा किया जाएगा और ये फाइनल कॉल के लिए जिरगा किया जाएगा। इसमें फैसला किया जाएगा किस तरह तहरीके इंसाफ के लोगों ने निकलना है, किस तरह सड़कों को बंद करना है, किस तरह अवाम ने बाहर निकलना है। और ये फाइनल कॉल तहरीके इंसाफ देने जा रही है, जिसका फैसला कर लिया गया है और कल उसका ऐलान किया जाएगा। अब मैं आपको इस जलसागाह के हवाले से बताता हूं। सामने आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सीनियर लीडरशिप मौजूद होगी। ये जो ब्लॉक है, इस तरफ वाला ब्लॉक, इसमें खवातीन होंगी, ये मीडिया स्टेज है और फिर लाइटिंग की जा रही है और बहुत बड़ी जलसागाह है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा लाइटिंग की गई है। ये लाइटिंग देखकर पता चलता है कि कल शाम या कल रात का तहरीके इंसाफ जलसा करेगी। कल रात को तहरीके इंसाफ का यहाँ जलसा होगा। तहरीके इंसाफ एक शानदार जलसा करेगी। तहरीके इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि अब इमरान खान की रिहाई के लिए हमने किरदार अदा करना है। आपको पता है कि मुल्क में आईनी तरमीम हो जाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन जस्टिस यहिया अफरीदी आईनी तरमीम होने के बाद बन जाते हैं। इसके अलावा जो आर्मी चीफ हैं, जो नेवी के चीफ हैं, जो एयर चीफ हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है। सो तहरीके और इमरान खान पे मुलाकात पे कई दफा पाबंदी लगाई गई है। सो इतनी चीजों के बाद तहरीके इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अब हमने गढ़ नहीं बैठना। अली मीन गंडापुर उन्होंने ऐलान किया है कि अब हम निकलेंगे और उन्होंने अवाम के सामने ये हलफ दिया है कि अब हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों के शक शुबहात थे। लोग ये कह रहे थे कि हम निकलते हैं, वर्कर्स कुर्बानियां देते हैं, वर्कर्स गिरफ्तारी देते हैं और बाद में ये अचानक फैसला करते हैं वापस मुड़ने का। सो इस दफा तहरीके इंसाफ के वर्कर्स कुछ डिसअपॉइंट थे, लेकिन तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, आपको पता है कि उनका कहना है कि हम निकलेंगे तो इमरान खान के लिए, लेकिन हम इस सूरत में निकलेंगे कि पीछे मुड़ने का रास्ता ना हो। सो तहरीके इंसाफ के वर्कर्स, तहरीके इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने यह फैसला किया है कि अब कल के दिन यहां से ऐलान किया जाएगा, कल के दिन यहां से रोड मैप दिया जाएगा, कल के दिन यहां से प्लान दिया जाएगा कि किस तरह हमने बाहर निकलना है। अब तहरीके इंसाफ किस दिन की कॉल देती है, फाइनल कॉल देने जा रही है कल तहरीके इंसाफ। किस दिन की फाइनल कॉल देती है, उस फाइनल कॉल में क्या वो करेंगे, क्या सड़कें बंद करेंगे या फिर अवाम इकट्ठी करके इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, ये तहरीके इंसाफ का फैसला है। लेकिन लोग पुरज़म हैं, लोगों का कहना है कि हम निकलेंगे। सो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी ग्राउंड है जहां तैयारियां जारी हैं, यहाँ लाइटिंग हो चुकी है, यहाँ साउंड सिस्टम नस्ब किया जा रहा है, स्टेज तैयार किया जा रहा है और कल तहरीके इंसाफ यहाँ अपना पावर शो करेगी और कल प्लान बताएगी। अगर इमरान खान की बात करें तो इमरान खान ने कहा है कि जो भी तहरीके इंसाफ का मेंबर सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, ओहदेदार, कोई भी बंदा अगर इस जलसे में शिरकत ना करे और फाइनल कॉल में उसकी पार्टिसिपेशन ना हो तो फिर वो मेरी तरफ से पार्टी से फारग है और नेक्स्ट टाइम उसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का टिकट नहीं मिलेगा। ये कल इमरान खान ने अडयाला जेल से ऐलान किया है। और फिर ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद तहरीके इंसाफ के कुछ वर्कर्स ये समझ रहे थे कि अब इमरान खान बाहर आ जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम दिया है। इमरान खान ने अडयाला जेल ये बात की है कि जो मेरी रिहाई का मामला होगा वो अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कौम को अपना फैसला करना होगा, पाकिस्तान के लोगों को अपना फैसला करना होगा, अपने इस पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ का, अपनी नस्ल का फैसला लोगों ने खुद करना होगा। सो यहाँ इस टाइम स्वाबी जलसागाह में मौजूद हूँ, यहाँ वर्कर्स पहुंच रहे हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन 1 माह जेल रहने के बाद 3 दिन हुए हैं ये रहा हुए हैं। 3 दिन हुए। कौन सी जेल में थे आप?
जेहलम जेल में। आप भी जेहलम जेल में थे? ये अटक जेल में थे। और आपको कितने दिन हुए? 32 दिन ये जेल में रहा हुए कितने दिन हुए? 3 दिन। मतलब ये दोनों एक एक माह जेल में रहे और अभी 3-3 दिन हुए हैं इनको रहा हुए, लेकिन आज फिर यहां पहुंच गए हैं। ये वो चीज है जो तहरीके इंसाफ की स्ट्रेंथ है, जो तहरीके इंसाफ की मजबूती है, जिससे तहरीके इंसाफ आज भी कायम है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हैं। आप भी जेल में रहकर आए? आज आगे आगे आने क्यों पीछे? जेल में रहकर आए हैं। तो कितने दिन रह के आए आप? 32 दिन। आप भी 3 दिन में आए हैं। मतलब ये 3 दिन पहले सबकी जमानत मंजूर हुई है और सब रहा होकर आए हैं। और माशाल्लाह से ये चीज काबिल तारीफ है कि इनका जज्बा, इनका जुनून ये है कि एक एक माह जेल रहने के बाद दोबारा से जलसागाह पहुंच चुके हैं। अभी जलसा कल होना है, आज ही ये यहाँ शामिल है और छोटा सा बच्चा भी साथ लेकर आए हैं। तो आप ये देख सकते हैं पीछे स्टेज तैयार किया जा रहा है, बड़ी स्क्रीन नस्ब की जाएगी, स्क्रीन पे चीजें दिखाई जाएंगी, इमरान खान की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप पहुंचेगी। यहाँ सर कुर्सियां लगेंगी? अच्छा, कुर्सियां भी लगेंगी, क्योंकि ये जो जगह है वो पत्थर है, यहाँ पे जगह बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि मिट्टी नहीं उभरेगी, यहाँ कुर्सियां लगेंगी। ये सारी जलसागाह में कुर्सियां लगेंगी। और मैं एक चीज आज ही वाजिया कर दूं कि जलसागाह सिर्फ इस जलसागाह में नहीं होगा, बल्कि साइडों वालों की साइड पे जितनी जगह है, मोटरवे पे भी जलसा हो रहा होगा। मोटरवे पे अलग लोग होंगे, इस तरफ अलग लोग होंगे, इस तरफ खवातीन होंगी, सामने लीडरशिप होगी और आगे एक अवाम का समंदर होगा जो कल ये फैसला करेगा कि हमने किस तरह बाहर निकलना है। फाइनल कॉल का कल ऐलान किया जाएगा। फाइनल कॉल के लिए लोग कितने पुरजोश हैं, लोगों का क्या जज्बात हैं, आपको कल बताएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।